नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। परसौड़ी थाना अंतर्गत बारीगोड़ा जनता रोड में बिजली के पोल में करंट की चपेट में आने से व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। शहर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सैकड़ों घरों में घुसा पानी। मानगो डिमना रोड पर बड़ा हादसा टला, फ्लाईओवर निर्माण सामग्री लदा ट्रेलर घुसा दुकान में, 2 वाहन क्षतिग्रस्त। और सरायकेला कांड्रा थाना क्षेत्र में 2 ट्रेलरों की आमने सामने टक्कर, चालक फंसा, बड़ा हादसा टला। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के परसौड़ी थाना अंतर्गत बारीगोड़ा जनता रोड में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बिजली के पोल में करंट की चपेट में आकर बारीगोड़ा जनता रोड निवासी हेम नंदन रजक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मुखिया सुनीता नाग और बस्ती के लोग मौके पर पहुंचे। आनन फानन में हेम नंदन को जमीन से उठाकर टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर उड़ीसा राज्य झामुमो के प्रदेश महासचिव दुबराज नाग भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान मुखिया सुनीता नाग ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार अधिकारियों को पोल में करंट आने की सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका नतीजा है हेम नंदन रजक की जान चली गई। गदड़ा है, वहाँ की मैं मुखिया हूँ। मेरा नाम सुनीता नाग है और अभी 7 साल से मैं बिजली डिपार्टमेंट को लिख के दे रही हूँ कि झरझर पोल है, यहाँ पे पूरा झरझर पोल है। और आज उसी का लापरवाही का नतीजा है कि एक लड़का यहाँ पर डेथ कर दिया है, अभिनंदन नाम का। और आज हम सभी ग्रामवासी यहाँ पर मिलकर उनके परिवार वालों को मुआवजा देने के लिए और उनके जो भी है लालन पोषण कैसे होगा, इसकी चिंता को लेते हुए हम लोग आज यहाँ पर जीएम सर से मिलने आए हैं। और जीएम सर से हम लोगों की भी बात भी हो गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है जो भी विभागीय जो उनको मुआवजा मिलने का है वो उनको दिया जाएगा। और साथ ही जो उनकी वाइफ है, धर्मपत्नी है, उनको भी जो है एक कर्मी के रूप में उनको रखा जाने का बात कहा है जीएम सर के द्वारा। और वहीं लोग अपनी जान जोखिम में डालकर डिमना डैम में फोटो वीडियो बनाने जा रहे हैं। बता दें कि बुधवार को डैम का एक फाटक खोल दिया गया। तेज पानी के बहाव में और भारी बारिश में भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर डिमना डैम घूमने पहुंच रहे हैं। रेलिंग पार कर महिलाएं, पुरुष, बच्चे अपना मनोरंजन कर रहे हैं, जबकि यहां डैम का एक फाटक खोला गया है और सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। कभी भी रेलिंग पार किए लोगों के साथ हादसा हो सकता है। हम लोग तो साक्षी से आए कि डिमना डैम में फाटक खोला गया है, तो हम लोग कुछ नज़ारा देखने के लिए आए हैं। लेकिन ये जो नीचे में जो बहुत सारे पब्लिक लोग हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर ही। ये खतरे का मतलब ध्यान है कि टाटा कंपनी कुछ इसके लिए कुछ गार्ड का वगैरह व्यवस्था करना चाहिए, क्यों कुछ भी हो सकता है। देखिए बच्चे वगैरह है और भी लेडीज़ लोग हैं, बहुत सारे लड़के लोग हैं सामने में, कभी कुछ हादसा हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ भी हादसा हो सकता है। तो ये मतलब जबरन सब लोग उतर। हाँ देखिए ना, किसको मना कीजिएगा, अब किसी को बोलिएगा तो कुछ सुनता नहीं है। कि पानी का बहाव काफी तेज भी है, काफी बहुत ज्यादा तेज है, काफी नहीं बहुत ज्यादा तेज है। बच्चा लोग भी है, लेडीज भी उतरे हुए, देखिए बहुत सारे लेडीज लोग हैं, लड़के लोग हैं। लेकिन क्या किसको बोलिएगा, अगर ये कोई टाटा कंपनी का या कोई होम गार्ड होता है या कोई होता है तो उसके लिए तो मना करने का अच्छा रहता है। डेंजर है, हाँ डेंजर जो नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नितेश कुमार हुआ। कहेंगे मैं यही कहूँगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेडीज़, बाल बच्चा सब कोई उतरे हुए हैं, इतना खतरा है डैम पे। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा फोर्स होना चाहिए, जैसे सुरक्षा होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा कि जैसे मतलब जाने नहीं दिया, किसी को दिक्कत ना हो, जैसे वो जगह में जाने ना दे, वहाँ पे मतलब खतरा है, वहाँ से रोके, ऐसा वैसा। लोग मान नहीं रहे, इसमें कुछ आप बोल नहीं सकते, सबको एंजॉय करना है। ऊपर से भी तो देख सकते हैं लोग आराम से, देख सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं। देखिए आप जैसे देख रहे हैं जाना है कि आप खुद लोग वहाँ से एकदम तोड़ के ब्लैंकेट जाके वहाँ पे एकदम जाके अपना एकदम उतर जा रहे हैं, अपना रील्स बना रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, अपना जान से मतलब कोई परवाह नहीं है, सब कुछ नहीं है। मानगो डिमना रोड पर एक बड़ा हादसा टला, फ्लाईओवर निर्माण सामग्री लदा ट्रेलर दुकान में घुस गया, जिससे 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
एक विशाल ट्रेलर अनियंत्रित होकर दरभंगा डेयरी के समीप मधुसूदन विला स्थित एक बंद दुकान में जा घुसा। ट्रेलर पर फ्लाईओवर निर्माण में प्रयुक्त होने वाला भारी पिलर लदा हुआ था। गनीमत रही कि हादसे के वक्त दुकान बंद थी, अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर काफी तेज रफ्तार से डिमना चौक की ओर से आ रहा था। अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स नामक दुकान में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुकान के बाहर खड़ी एक इनोवा कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रेलर के गेट पर लोडेड फ्लाईओवर पिलर के वजन के कारण नुकसान की तीव्रता और बढ़ गई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक ने बताया कि यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब पिलर को अनलोड करने की प्रक्रिया के दौरान ट्रेलर का ब्रेक अचानक फेल हो गया। वहीं स्थानीयों ने बताया कि चालक की लापरवाही की वजह से यह घटना घटी है, जिसकी वजह से वाहन अनियंत्रित खो बैठा। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। सड़क के दोनों ओर लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही मानगो एवं मुलड़ी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची स्थिति को नियंत्रण में लग गई। सबसे पहले पुलिस ने भारी भीड़ को हटाकर ट्रैफिक को सुचारू बनाने की कोशिश की। साथ ही साथ ट्रेलर को हटाने के लिए क्रेन बुलवाना पड़ा और क्षतिग्रस्त गाड़ियों को निकाला गया। लुढ़क के आके सीधा बिल्डिंग में घुसी। बगल में इनोवा खड़ा था, उसको मारते हुए आके सीधा बिल्डिंग के अंदर में घुसा। हम लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को फ़ोन करके लाइन कटवाया कि बड़ी अनहोनी घटना ना घट जाए और प्रशासन को तत्काल खबर दिए हैं। प्रशासन आए, अभी अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। आगे उनका क्या डिसीजन होता है उस पर हम लोग उनके साथ चलेंगे। मतलब एक बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा नहीं, बहुत बड़ा कले कट गए। ये तो आज कितनी आदमी ट्रक के नीचे जाते, कोई गिनती नहीं था। कोई लापरवाही, हद पार हो गई सारी सीमा। पूरा लापरवाही हुआ है, पूरा लापरवाही हुई है। तो कैसे कोई ड्राइवर था नहीं गाड़ी में? नहीं, गाड़ी न्यूट्रल में थी। ऑटोमेटिक किसी धमक से गाड़ी लुढ़क गई। लुढ़क के सीधा दम दुकान में घुस गया। दुकान में घुस गया। बिल्डिंग पूरा डैमेज हो चुका है, फ्लड पूरा जर्जर हो चुका है। कौन सा एरिया है ये? दरभंगा डेयरी पड़ते हैं और मधुसूदन गेट नाका ऐसे कुछ इसका फ्लैट का नाम है, टेक्चन। सरायकेला कांड्रा थाना क्षेत्र की घटना है, जहां दो ट्रेलरों की आमने सामने टक्कर हो गई। चालक फंसा, एक बड़ा हादसा टला। कांड्रा थाना अंतर्गत शेन इंटरनेशनल स्कूल के समीप दो ट्रेलरों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ट्रेलर का चालक केबिन में फंस गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस हाइड्रा के सहयोग से केबिन में फंसे चालक को निकाला गया। घटना के बाद सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बारिश के कारण कपाली के लोग परेशान हैं। दर्जनों घरों में घुसा पानी। झारखंड में मानसूनी बारिश कहर बनकर बरस रहा है। इनमें शहरी निकायों की पोल खुल चुकी है। तमाम सरकारी दावों के इंद्रदेव ने क्लास लगाई है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं जमशेदपुर से सटे कपाली नगर परिषद क्षेत्र के रहमत नगर का है। ये कोई बाढ़ का पानी नहीं बल्कि ध्वस्त हो चुके ड्रेनेज सिस्टम और लापरवाह सरकारी मशीनरी का है। रहमत नगर के लोग ऊपर वाले से रहम की गुहार लगा रहे हैं। जमशेदपुर से सटे कपाली क्षेत्र में बारिश का पानी दर्जनों घरों में घुस गया है। घर में पानी, रास्ता में पानी, लोगों का आना जाना बंद हो चुका है। लोग घरों में फंसे हुए हैं। वहीं कई लोग मौत को दावत देकर बच्चों को स्कूल ले जाते दिख रहे हैं। हर संबंधित विभागों में इन्होंने फरियाद लगाया मगर कोई समाधान नहीं मिला। अंत में इन्होंने खुद को खुदा के हाथों छोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने इलाके की तस्वीर साझा कर मदद की गुहार लगाई है। मैं मोहम्मद इसराइल रहमत नगर डांगोडी कपाली वार्ड नंबर 15 का रहने वाला हूँ। हमारे एरिया में जल बहाव का इतना स्तर बढ़ गया है कि यहाँ से निकलने का, आवाजाही का रास्ता ही बंद हो चुका है। सुबह से हम लोग यहाँ सब फंसे हुए घर पे, कोई यहाँ पर कुछ नहीं आता। प्रशासन और हर तरह से हम लोग मदद मांग चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, बड़े से बड़े अधिकारी को फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हम लोग मदद के लिए पहुँचा नहीं है। सर कहीं काइंडली हम लोग को कहीं से भी कहीं मदद पहुँचवाइए सर। हम लोग बहुत बुरा स्थिति में जी रहे हैं, असमस में जी रहे हैं सर। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जितने भी आदमी हैं, आना जाना कर रहे हैं, उसी से सर जल बहाव की वजह से किसी का भी हादसा हो सकता है। अभी रात भी हो सकता है सर। कोई पूछने नहीं आ रहा है सर यहाँ पर ही। और नगर परिषद को फ़ोन कर करके परेशान है सर। वहाँ पर सुबह भी वहाँ से आए थे, रंजन सर भी आए थे, बोले कि इंजीनियर को भेजा जा रहा है, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई मदद का गुहार नहीं है सर। गुहार लगा के हम लोग परेशान है सर। JLKM पार्टी के आंदोलन से झुका स्वास्थ्य प्रशासन। सिटी न्यूज के खबर का असर, भ्रष्टाचार एवं महिला उत्पीड़न के आरोपी का हुआ स्थानांतरण। जयराम महतो की JLKM पार्टी ने फिर एक बार साबित कर दिखाया है कि लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध करने का जन आंदोलन सबसे बड़ा हथियार है। JLKM पार्टी की सरायकेला खरसवा इकाई ने भ्रष्टाचार एवं महिला उत्पीड़न के आरोपी का स्थानांतरण को लेकर 26 जून को गैरज चौक सरायकेला से सिविल सर्जन ऑफिस तक रैली का आयोजन कर सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा पर यौन शोषण के आरोपी को संरक्षण देने के विरुद्ध जोरदार आंदोलन करते हुए नारेबाजी की गई थी, जिसे सिटी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। वहीं भ्रष्टाचार के आरोपी कुलदीप कुमार घोषाल का विलंब स्थानांतरण करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया था।
परंतु भ्रष्टाचार का कमाई से मौज करने वाले अधिकारी सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा के कान में जू तक नहीं रेंगी। उन्होंने किसी प्रकार की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था, परंतु JLKM पार्टी के कोल्हान अध्यक्ष नवीन महतो ने सिविल सर्जन के अनसुने व्यवहार से हार नहीं मानी। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज से राज्य स्तरीय वरीय अधिकारियों से लगातार पत्राचार करते हुए सरकार को भ्रष्टाचार का आईना दिखाया। अंतोगत्वा JLKM पार्टी के दबाव में आकर झारखंड सरकार का स्वास्थ्य प्रशासन झुका एवं 8 जुलाई को 2 अलग अलग अधिसूचना जारी करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा को डिमोशन करते हुए जमशेदपुर भेजा गया एवं अभियुक्त कुलदीप कुमार घोषाल को स्थानांतरण करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांडिल भेजा गया। सरायकेला सिविल सर्जन के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे थे लगातार, और उसके बाद जो है कल कार्रवाई हुआ, और जो है क्या कुछ उसके बाद कहेंगे? देखिए, JLKM पार्टी जो है हमारा हमेशा हक अधिकार के लिए लड़ता है। पूरा झारखंड में बोलिए कोई आज पार्टियां जो भी है लोगों को इंसाफ दिलाने के, हक अधिकार दिलाने के लिए, तो है JLKM पार्टी है। उसी पे आज हम लोग कोल्हान में भी हमारा जो टीम है, हम लोग लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं लोगों को अपना हक अधिकार दिलाने के लिए। तो उसी में एक मामला था, हमारे जो यहाँ CS हमारे अजय सिन्हा जी एवं कुलदीप घोषाल संगठक जो थे, उनको स्थानांतरण का हमने मांग किया था। सबसे पहले हमने उपायुक्त साहब को दिए थे, तो जो उपायुक्त साहब ने यही कहा हमारा कि उनको नहीं हटाया गया था। हमने उनको मांग किया तो उनका कहना था कि भाई ये रांची निदेशालय से इनको मतलब लेटर जारी हुआ है, तो हम लोग यहाँ से नहीं हटा सकते। तो आप लोग जाके फिर हमने क्या किया, रांची स्वास्थ्य निदेशालय गए, वहाँ निदेशक प्रमुख CK साई सर से हमारा मुलाकात हुई और यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति हमने बता दी है, जो किस विषय पे हमने उनके स्थानांतरण चाहते हैं। ये गंभीर मामला था, संगीन मामला था, जिसको लेकर हमने साफ मांग किया था कि जिस व्यक्ति को हटाने का हम लोग चाहते थे कि इस जिला से उनको, जहाँ उनको पदव्यस्थित किया गया, वहाँ पुनः उनको दे दिया जाए, क्योंकि वे यहाँ प्रतिनियुक्त के तौर पर थे और उन पर बहुत सारे आरोप हैं। यही सब आरोप को देखते हुए हमारे पास जनता दरबार में उनका मामला आया था। उसको देखते हुए हमने पीड़िता को उनका हक अधिकार दिलाया। 2017 से उनके ऊपर केस चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन है। तो हमने यही कहा वहाँ के निदेशक प्रमुख जी से, CK साई सर से, कि जब तक न्यायालय में कोई केस विचाराधीन है तब तक यहाँ उनको जिला से अलग जिला में स्थानांतरण किया जाए, ताकि यहाँ गवाहों को प्रभावित तो ना कर सके। यही गवाह भी है, यही आरोपी भी है, यही पीड़िता भी है। तो आरोपी हम तब तक उनको नहीं कह सकते हैं जब तक उनको न्यायालय नहीं हो सकता। हमने यही कहा कि जब तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है या न्यायालय के जब तक भी जजमेंट नहीं आता, तब तक उनको अन्य जिला में स्थानांतरण किया जाए, जो हमारे निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य निदेशालय ने कल लेटर के माध्यम से जारी किए। और हम उसके लिए उनको तहे दिल से आभार करते हैं कि जांच करके उन्होंने जो ये कदम उठाए, उनके लिए JLKM परिवार उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती है। इधर पोटका भारत सेवा आश्रम के रोमिन महाराज के प्रताड़ना से तंग आकर 3 शिक्षिकाओं ने प्रखंड कार्यालय में दिया धरना एवं महाराज को हटाने की मांग की। भारत सेवाश्रम संघ सबरनगर के महाराज के दुर्व्यवहार से तंग आकर सबरनगर बालिका आवास विद्यालय की 3 शिक्षिकाओं ने पोटका प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। धरना के उपरांत BDO के नाम CO को ज्ञापन सौंपा। कहा कि हम 3 शिक्षिकाएं शकुंतला मार्डी, मंजूरी मुंडा व दीपा हेमरम भारत सेवाश्रम संघ सबरनगर स्थित बालिका आवास विद्यालय में कार्यरत है। बीते काफी दिनों से आश्रम के संचालक सह प्रभारी रोबिन महाराज द्वारा हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। 7 जुलाई को रोबिन महाराज द्वारा हम लोगों को पढ़ाने से रोका गया। महाराज द्वारा हमें अपशब्द भाषा व धमकी देकर जबरन स्कूल के गेट से बाहर निकाल दिया गया। इनके प्रताड़ना से शिक्षिकाएं भयभीत है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि महाराज के विरुद्ध जब तक कार्रवाई और न्याय नहीं मिलता है तब तक लगातार आंदोलन करेंगे। उन्होंने महाराज के धमकी और प्रताड़ना से सुरक्षा देने की मांग की है। तीनों शिक्षिकाओं ने कहा कि महाराज द्वारा शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे लेकर सब उपायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री एवं थाना को भी लिखित शिकायत करते करते थक चुके हैं, मगर कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं शिक्षिकाओं ने अंत में न्यायालय में न्याय को लेकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद महाराज का प्रताड़ना काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। न्याय को लेकर अंततः शिक्षिकाओं ने पोटका प्रखंड कार्यालय में धरना पर बैठकर महाराज को हटाने की मांग की। मेरा नाम दीपा हेमरम है और मैं भारत सेवाश्रम आवासीय बालिका विद्यालय में 10 साल से शिक्षिका हूँ और मैं यहाँ पर बहुत प्रताड़ित होने के बाद ही आई हूँ और मेरा यहाँ पर बहुत आवेदन दिया गया कि इन 3 शिक्षिकाओं के साथ मुझे तो हमेशा ये बोला तो आदिवासी
बोलते हैं कि आप शिक्षिका हैं, आप पढ़ाने लिखाने नहीं जानती है, ऐसा मतलब जातिवाचक सूचक गाली दिया जाता है। और ये मेरे समुदाय को ये गाली दिया जाता है कि आप आदिवासी होकर आपके मांग में सिंदूर नहीं है, आपका हाथ में पोला शाखा नहीं है, आप कैसा आदिवासी है। इस तरह का हम लोग को नीच तुच्छ समझ करके हमें ये सब रोबिन महाराज करते हैं और हम लोग को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग को प्रताड़ित करते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कार्यस्थल में प्रताड़ित किया जाता है। उधर सरायकेला सदर अस्पताल को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा की अध्यक्षता में अस्पताल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अस्पताल को और बेहतर बनाने के लिए विशेष चर्चा की गई। बैठक में विधायक चंपाई सोरेन के प्रतिनिधि सनद आचार्य, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार, अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट नकुल प्रसाद चौधरी, डीपीएम निर्मल कुमार दास और अस्पताल मैनेजर संदीप कुमार उपस्थित थे। सभी ने अस्पताल की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने अस्पताल की सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने अस्पताल की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अस्पताल मैनेजमेंट कमेटी की भूमिका अस्पताल को बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। कमेटी के सदस्य अस्पताल की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए काम करते हैं। इस बैठक में भी कमेटी के सदस्यों ने अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। और इस बैठक में हम लोग बहुत सारे जनहित के मुद्दों को हम लोग आज का बैठक में पारित किए हैं। और इसमें ख़ास तौर से हम लोग जो मरीज लोग आते हैं बाहर से, यहाँ पर जितने भी सुविधा उनको मिलना चाहिए, उन सारी सुविधाओं को देखते हुए हम लोग ने छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो भी प्रॉब्लम है सबको हम लोग ये करने के लिए, इसको हम लोग दुरुस्त करने के लिए आज के बैठक में हम लोग पारित किया गया है। और सरायकेला कांड्रा टोल सड़क बना दुर्घटना। सड़क पर बने गड्ढे में गिरकर खरसवा विधायक प्रतिनिधि हुए घायल। कोल्हान के महत्वपूर्ण सड़क कांड्रा सरायकेला चाईबासा सड़क मौत का सड़क बन गया है। प्रतिदिन उक्त सड़क पर लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। खास्ताहाल सड़क की मरम्मती को लेकर जिले के उपायुक्त, सांसद जुवा माझी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सड़क कंस्ट्रक्शन कंपनी JRDCL को जल्द से जल्द इसकी मरम्मती कराने का निर्देश दिया, परंतु JRDCL के कान में जू तक नहीं रेंग रही है और इसका खामियाजा राहगीरों को भोगना पड़ रहा है। ताज़ा मामला दुगनी और सीनी मोड़ के बीच HP पेट्रोल पंप के समीप का है, जहां जिला मुख्यालय बाइक से जा रहे खरसवा विधायक प्रतिनिधि सुधीर महतो का है। सड़क पर उभर आए गड्ढे में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सरायकेला सदर अस्पताल पहुंचाया। वही घटना की सूचना मिलते ही झामुमो जिलाध्यक्ष शुभेंदु महतो सदर अस्पताल पहुंचकर घायल विधायक प्रतिनिधि का हालचाल जाने। उन्होंने बताया कि लाखों रुपए टोल लेने के बावजूद सड़क की स्थिति दयनीय बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मती कराने की मांग की। मरम्मती नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहा, इससे हम प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे। प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए हम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष होने के नाते उनसे आग्रह करेंगे कि अविलंब इस सड़क का मरम्मती किया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी को दुर्घटना का शिकार ना होना पड़े। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहाँ आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है?
क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर बोर्ड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर रोड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। LIC द्वारा प्लांट ए लाइफ 3 योजना के तहत 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत प्रिंसिपल शकुंतला मुर्मू के द्वारा गीतिलता में पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पोटका उच्च विद्यालय गीतिलता में पूर्व LIC पदाधिकारी सह जागुड़ संस्था के संस्थापक जन्मजय सरदार के सहयोग से भारतीय जीवन बीमा निगम के ईस्ट सेंट्रल जोनल ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल शकुंतला मुर्मू की उपस्थिति में पौधारोपण कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित शकुंतला मुर्मू ने कहा कि LIC द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 करोड़ पॉलिसी का विक्रय किया है। वहीं LIC ने संकल्प लिया है कि वर्ष में जितनी पॉलिसी का विक्रय होगा उतनी मात्रा में पूरे देश भर में LIC द्वारा पौधारोपण किया जाएगा। इसी के तहत प्लांट ए लाइफ 3 योजना के तहत पौधारोपण गीतिलता उच्च विद्यालय में 100 पौधों का पौधारोपण किया गया। आज का डेट में मतलब पौधा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हम लोग जो जिंदा है ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। हर इंसान को प्रत्येक दिन कम से कम मिनिमम उसको 165 लीटर का ऑक्सीजन का जरूरत है और ये ऑक्सीजन का सृजन जो होता है ये पौधा से ही मिलता है। और जमशेदपुर के सारे स्कूल 10 जुलाई को बंद रहेंगे। उपायुक्त ने भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर दिया आदेश।
भारत मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 24 घंटों में जिले में भीषण व लगातार भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे जनजीवन एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कक्षा 12 तक संचालित सभी सरकारी निजी अल्पसंख्यक विद्यालयों को 10 जुलाई को अवकाश घोषित करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश एहतियाती एवं जनहित में जारी किया गया है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का पठन पाठन बाधित ना हो, इसके मद्देनजर ऑनलाइन कक्षा संचालित करना सुनिश्चित करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा स्थिति की निरंतर निगरानी की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर आगे के निर्देश यथा समय जारी किए जाएंगे। आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर संबंधित विद्यालय संस्थान के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होंगे। वहीं जमशेदपुर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि राजस्व संग्रहण प्रशासनिक कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है। कोई भी विभाग अपने सालाना लक्ष्य की प्राप्ति से पीछे नहीं रहे, इसे सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने आंतरिक संसाधनों से राजस्व वृद्धि पर बल दिया। समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि राज्य कर विभाग के चारों सर्किल द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष औसतन 20% राजस्व की वसूली की गई है। उपायुक्त ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि कर संग्रहण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि राज्य सरकार को मिलने वाले कर राजस्व में किसी भी प्रकार की हेराफेरी, चोरी या अवैध छूट की संभावना को सख्ती से रोका जाए। इसके लिए करदाताओं का नियमित ऑडिट, उच्च जोखिम वाले व्यवसायों की पहचान, बकायेदारों पर कार्रवाई, फील्ड इंस्पेक्शन, डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से धोखाधड़ी की रोकथाम और जीएसटी पोर्टल पर अपडेशन की निरंतर निगरानी जैसे उपाय अपनाए जाए, ताकि वास्तविक कर संग्रह में वृद्धि हो और राज्य को अपेक्षित राजस्व प्राप्त हो सके। उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को निर्देशित किया कि वह पिछले 4 से 5 वर्षों में मनरेगा वेंडरों के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त रॉयल्टी की पूरी विवरणी रिपोर्ट समर्पित करें। साथ ही खनिजों के लाइसेंस धारकों के यहां सीसीटीवी कैमरे के अनिवार्य अधिष्ठापन को सख्ती से लागू कराने का भी निर्देश दिया गया, जिससे खनन कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। परसोड़ी थाना अंतर्गत बारीगोड़ा जनता रोड में बिजली के पोल में करंट की चपेट में आने से व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। शहर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सैकड़ों घरों में घुसा पानी। मानगो डिमना रोड पर बड़ा हादसा टला, फ्लाईओवर निर्माण सामग्री लदा ट्रेलर घुसा दुकान में, 2 वाहन क्षतिग्रस्त। और सरायकेला कांड्रा थाना क्षेत्र में 2 ट्रेलरों की आमने सामने टक्कर, चालक फंसा, बड़ा हादसा टला। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।